मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 11 की मैथ में आपका क्या क्रमचय संचय पढ़ा रहा हूँ। तो क्रमचय तथा संचय आपका तीसरा वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो बन चुके हैं। तो सेकेंड वीडियो में आपने देखा होगा कि एनपीआर का सूत्र लग रहा था। एनपीआर का जो सूत्र होता था वह क्या होता है, एन फैक्टोरियल बटे एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये लगता था। इसका लगने का रूल्स जो है ये कहता है कि मतलब इस सूत्रों में कि कुछ दी गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं को चुनना है। यानी कि जब कुछ वस्तुएं दी जाए, यानी यन वस्तु दिया हो, तो उसमें से हम आर वस्तु को लेकर कितने क्रम बना सकते हैं, यही चीज़ की बात हुई थी। तो वहाँ पे सीधे सीधे जो अभी इसके पहले वीडियो में बनाया था क्वेश्चन, तो उनमें आपका क्या होता था, जैसे 10 वस्तुओं में 3 वस्तुओं को चुनना है, लेकर के क्रम बनाना है, तो कितने प्रकार से बनाया जा सकता है। तो ये चीज़ था, तो ये बिल्कुल सिंपल था। अब यहाँ पे क्या है, आपको एक लिखित रूप में क्वेश्चन मिलेंगे, फिर इनको समझकर बनाना है। तो वो कैसे बनाते हैं उसी के विषय में बताएंगे। यहाँ 3 क्वेश्चन इसी से संबंधित हैं। तो ये जो आपका है पहला क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में एक शब्द आया है, दिल्ही शब्द के अक्षरों को कितने विभिन्न क्रमों में विन्यस्त किया जा सकता है। विन्यस्त का मतलब कितने क्रमों में अदल बदल के बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे 3, 2, 5 ही अक्षर, यानी कि इनको बदल के कितने प्रकार से बनाना है। यानी कि हमें कुल क्या है, 5 वस्तुएं, यानी कि 5 अक्षर दिए गए हैं। 5 में से किसी को हटाना नहीं है, यानी कि 5 में पाँचों को उलट फेर करना है। कभी इसके स्थान पर उसको तो कभी उसके स्थान पर इसको, या डी के स्थान पे आई, ऐसा कुछ। तो 5 वस्तुओं में पाँचों को ही लेना है, यानी कि 5 वस्तुओं में जो चुनना है। यहाँ ये नहीं कहा है कि इस शब्द का दोबारा प्रयोग नहीं होना चाहिए, या ये शब्द पहले है तो ये आप दोबारा पहले नहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहा। इसमें सीधे सीधे कह दिया है कि 5 अक्षर दिए हैं, इनके विन्यास कितने प्रकार से किया जा सकता है, विभिन्न प्रकार से, यानी पाँचों को ही पलटना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5p5। अब इसका विन्यास वो कर लेते हैं, यानी 5 में से पाँचों को लेकर के चुन के बनाना है क्रम इनका। तो 5 फैक्टोरियल बटे आपका 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, अर्थात क्या हो गया, 5 फैक्टोरियल बटे आपका 5 में 5 घटाए 0 फैक्टोरियल, अर्थात 5 फैक्टोरियल बटे 0 का मतलब 1 या 5 फैक्टोरियल आएगा। अब 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू आपका 3 इंटू 2 इंटू 1 के रूप में। अब इसी का गुणा करा लेते हैं, जान जाएंगे कितने विन्यस्त बनेंगे, यानी कितने क्रम बनने वाले हैं। 5 और 20, 20 और 2 3 6, 20 छक्का 120 बनेंगे। 120 इसके विन्यास, यानी 120 प्रकार से इनको इधर से उधर पलट के अक्षर बनाते जाइए, कितने बन जाएंगे, 120 बन जाएंगे इससे। अब देख लेते हैं सेकंड सवाल को क्या कहता है। जो सेकंड क्वेश्चन है वह कह रहा है कि 5 अंकों 1 2 3 4 5 से 3 अंक की संख्याएं बनेंगी, यानी कि 5 अंक है, 3 अंक की संख्या बनानी है। जबकि किसी संख्या में किसी अंक का एक से अधिक बार प्रयोग ना हो। यहाँ पे कंडीशन बता दिया है कि मतलब अगर किसी अंक का दोबारा प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो दोबारा प्रयोग ना होने के लिए अब यहाँ पे है तो टोटल 5। जब टोटल हमारे पास 5 संख्याएं हैं, तो 5 में से कितने को चुनना है, 5 में से 3 को चुनना है। अब 5 में से जब 3 को चुनना है, यानी कि 3 अंकों की संख्या बनानी है, तब जब 3 अंकों को इन्हें चुनेंगे तो यह कितने प्रकार से हो जाएगा, 5 में से 3 को लेकर क्रमित करना है। तो 5 फैक्टोरियल बटे आपका क्या होगा, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, एनपीआर से 5 में से 3 चुन के, तो 5 फैक्टोरियल हमारा हो जाएगा यहाँ पे बटे 2 फैक्टोरियल। अब इसको क्या विन्यस्त कर लेते हैं, यानी कि 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 के रूप में, बटे आपका 2 इंटू 1 के रूप में, अर्थात ये दोनों कट गए। 5 और 20 तिहाई 60, जो इसका आंसर आएगा वह 60 होगा। यानी 3 अंक की संख्याएं कितनी बनाई जा सकती हैं, जब किसी अन्य अंक की पुनरावृत्ति ना हो तो 60 बनाए जा सकते हैं ऐसी कंडीशन में। इसके बाद आपका आखिरी सवाल जो लिख के आया, इसे देख लेते हैं।
तो इसके बाद जो ये सवाल है ये कह रहा है 2, 3, 4, 5, 6 और 0 को लेकर हमको बनाना है 400 तथा 1000 के बीच की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। यहाँ भी कंडीशन कह दी है कि किसी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जब किसी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, 400 से कितने के बीच में है, 1000 के बीच में, इसके बाहर भी नहीं जाना है, बीच में कह रहा है, यानी कि 1000 को भी नहीं लेना है ना तो 400 को लेना है, यानी कि 400 ऊपर 401 से लेकर ले सकते हैं 999 तक ले सकते हैं। अब देखेंगे इनमें कितने अंक आ रहे हैं, 3 अंक आ रहे हैं। अब 3 अंक आ जरूर रहे हैं, लेकिन इनमें क्या होगा, जो हमें मिले हैं यहाँ पे ये 3 अंकों को तो हम ले ही नहीं सकते पहले, ये 3 अंक हमारे कट जाएंगे। अगर हम पहले शुरू में रख दिए 2 या 3 या फिर 0 तो ये क्या है, 400 के नीचे भाग जाएगा और पूछ रहा है 400 के ऊपर की बात। तो 400 के ऊपर अगर हम पहली संख्या को इन तीनों में से रखेंगे कोई संख्या, तभी 400 के ऊपर बनेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले तो 3 को आप बनाए लो, इसके बाद क्या करते हैं, अब टोटल कितने हमारे पास अंक हैं, 5 हैं। अब 3 अंकों को ये ले लिया, अब बचता है कितने, इन तीनों में से कोई एक ना एक रहेगा, बाकी अब ये अल्टी पल्टी होंगे इधर से उधर। तो ये बचते कितने हैं आपके, ये तीनों कुल मिला के 1 हो गया। अब आपका यहाँ पे जो बनेगा तो वह क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे 5 और आपका बटे 2। अब देखना यहाँ पे क्या करते हैं, इन पांचों में से कोई एक ना एक, जब हम 3 अंकों का एक क्रम बनाएंगे, ये समझना कि ये 5 कहाँ से मिलता है आपको, 2 तो समझ में, 2 और 5 कहाँ से मिला, 3 इसलिए लिखा गया कि इन तीनों में से कोई ना कोई एक रहना चाहिए। अब आपका 5 या 2 कहाँ से आया, तो अब इन तीनों में से ही कोई एक को रख सकते हैं यहाँ पे। अब कोई एक को रख सकते हैं, बाकी 2 ही प्लेस बचते हैं जो हम अदल बदल कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 मिल जाता है। अब अदल बदल कर सकते, 5 क्यों मिला, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ, 3 तो ये हो गए, 1 यहाँ फिक्स हो जाता है, तो बचता कितना, 2 ये, 3 ये, इधर से उधर में होंगे। तो इन्हीं 5 में से 1 को छोड़ देते हैं, 5 में से 6 में 1 को छोड़ेंगे, 5 लेना है, 5 में से इनको क्या चुनना है, 2 चुनना है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 × 5 फैक्टोरियल बटे आपका 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हम 3 × 5 फैक्टोरियल को क्या कर सकते हैं, 5 × 4 × 3 के रूप में, बटे यहाँ पे 5 में 2 घटाएंगे 3 फैक्टोरियल, इससे ये कट गया। तो ये क्या हो जाएगा, 5 और 20 3 60, यानी कि 60 अंक बनाए जा सकते हैं 400 और 1000 के बीच में। तो ये आपका क्या है, क्रमचय संचय का ऐसे क्वेश्चन है जो क्या है, NPR तो लगेगा लेकिन उनको कुछ समझना पड़ता है। अब सवाल मान लो आपका ऐसे कुछ दे दिया 12p3, अब ये तो आप सॉल्व करने के लिए फार्मूले पे सीधे रख सकते हैं, लेकिन अब आपको जो ये क्वेश्चन बताया गया है इसमें क्या है, आपको मिलेंगे कि आपको स्वयं बनाना है। जैसे ये 3 आप समझना है कि 3 क्यों आया, कैसे आया, तो ये सब यहाँ पर आप देखेंगे। एक सेकंड टॉपिक है आपका प्रतिबंधित क्रमचय। प्रतिबंधित क्रमचय का क्या होगा, कोई ना कोई प्रतिबंध लगेगा, रोक होगा इस सवालों में कि आप ऐसे से ऐसे नहीं जा सकते। तो आपका ऐसे क्वेश्चन जो आपका प्रतिबंधित क्रमचय में आते हो, हम प्रतिबंधित में क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा प्रतिबंधित का मतलब। तो इस सवाल के लिए तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कितने प्रकार से 8 भारतीय 4 अमेरिकन तथा 4 अंग्रेज एक पंक्ति में बैठ सकते हैं, जिससे कि एक ही राष्ट्रीयता के सभी व्यक्ति एक साथ बैठे। यानी कि जो जैसे भारतीय हैं 8 तो वह अपने ही ग्रुप में बैठेंगे, अगर अमेरिकन है तो वह अपने ही ग्रुप में बैठेंगे, और अंग्रेज हैं तो वह अपने ग्रुप में बैठेंगे, अलग अलग नहीं जा सकते। क्योंकि मतलब एक भारतीय तो दूसरा अमेरिकन हो गया, फिर तीसरा भारतीय हो गया, चौथा आपका क्या हो जाता है, फिर से अमेरिकन हो जाता है, इससे ना हो विस्तार।
यानी ये अपने के अपने ही ग्रुप में रह जाएं, ऐसे के लिए कह रहा है। यानी कि इसके बाहर भी हमको नहीं जाना है। तो ये क्या हो गया, एक प्रतिबंध हो गया कि यानी कि अगर हम भारतीय हैं तो वह एक साथ रहना चाहिए, अमेरिकन है तो एक साथ रहना चाहिए। ये हमारा क्या है, प्रतिबंधित क्रमचय। अब इसमें क्या है, आप कह रहे हैं एक पंक्ति में बैठने भी चाहिए। पहली चीज़ तो समझ लीजिए 3 कैंडिडेट हैं यहाँ पे। अब एक 4 अमेरिकन, 4 अंग्रेज, 8 भारतीय। तो तीनों जब बैठेंगे तो पहले तो 3 प्रकार से बैठ सकते हैं। हो सकता है आपका भारतीय और अमेरिकन तथा अंग्रेज। तो ये क्या होंगे, जो यहाँ पे होंगे तो ये क्या हो सकता है, इंडियन या भारतीय यहाँ पर बैठे और ऐसा क्रम हो, या इनमें भी तो बदलाव लाया जा सकता है ना। इनको कह दिया जाए कि आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ, या फिर आप यहाँ, आप यहाँ, इस प्रकार से। तो इनका ये भी देख रहे हैं क्रम बदल रहा है। तो ये कितने प्रकार से हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। बाकी अब ये होंगे। इसके बाद आपका क्या हो जाता है, जैसे 8 हैं तो 8 क्या है, भारतीय हैं तो ये 8 आपस में तो बदल ही सकते हैं अपने अपने स्थान। तो 8 प्रकार से बदल सकते हैं, यानी 8 फैक्टोरियल। अब दूसरा क्या हो जाएगा, अब दूसरा कह रहा है 4 है अमेरिकन, वो रहेंगे तो एक साथ लेकिन अपने सीट बदल सकते हैं। अब अंग्रेज भी यही कंडीशन करने वाले हैं। तो 4 फैक्टोरियल। इस प्रकार से टोटल वे एक साथ इतने प्रकार से बैठ सकते हैं। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो प्रतिबंधित क्वेश्चन जो होंगे वह ऐसे आपको मिलेंगे, इनको थोड़ा समझना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आज के क्रमचय संचय आपको समझ में आएंगे। प्रतिबंधित या फिर NPR वाले फार्मूले को, कि अगर ऐसे सवाल बन जाए तो NPR का प्रयोग कैसे करते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। या अगर इनमें प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8127148433 पर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।